हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स स्टार्ट अ मिस्टिक विजन। मैं हूं नवलीन। आइए कैंसेरियंस रीड करते हैं आपकी प्रिडिक्शन फॉर द मंथ ऑफ February 24। सो देखते हैं, प्रिडिक्ट करते हैं कि आपका लव रिलेशनशिप कैसे रहने वाला है इन द मंथ ऑफ February। सो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी टैरो कार्ड्स आप लोगों के लिए पिक करके रखे हैं। सो आगे मैं जो इवेंट्स भी बताऊंगी आप लोगों को और कुछ मैसेजेस भी ले लेंगे आप लोगों के लिए। सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। सो मुझे कैंसेरियंस बहुत खुशी हो रही है क्योंकि एनर्जीज जो आपकी कार्ड की है ना वो तो बहुत ही ऑसम है। ठीक है, सो लेट अस टेक द वेरी फर्स्ट कार्ड जो कि आता है 7 ऑफ कप्स, जो कि रिवर्स में है। दिस कार्ड इज इन रिवर्स। ठीक है, 7 ऑफ कप्स। यहाँ ऐसा लग रहा है कि आपके रिलेशनशिप में सब मीन्स अच्छा है, चल रहा है। ठीक है, बट यहाँ पे मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं आपका सेल्फ डाउट यहाँ पे आपको परेशान करेगा आपके रिलेशनशिप को लेके। आप शायद ऐसा भी सोच सकते हो कि यार मतलब ये मेरे लिए सही पार्टनर है। मतलब आप अपने आप से क्वेश्चन करने लगोगे, वो सेल्फ डाउट आपके अंदर आएगा। आप यहाँ पे इमोशनली थोड़ा यहाँ पे इम्बैलेंस हो जाओगे। स्टार्टिंग में मुझे दिख रहा है आप ये जानना चाहोगे, मतलब वो ऑनेस्टी, क्या वो आपका जो पार्टनर है क्या वो ऑनेस्ट है, वो डिसलॉयल तो नहीं है, या क्या ऐसी चीज़ है आपके रिलेशनशिप में जो आपको एक खुल के यहाँ पे आपको अपने पार्टनर के साथ बात करने से रोक रहा है। क्योंकि यहाँ पे मुझे इमोशंस दिख रहे हैं जो अभी बैलेंस नहीं है, मतलब थोड़े उधर पुधर, मतलब उथल पुथल यहाँ मुझे दिख रही है फर्स्ट वीक में कैंसेरियंस। तो यहाँ जो है ना, यहाँ पे आप देखेंगे कार्ड तो यहाँ पे नेगेटिव है कौन, यहाँ पे देखो आप लोग हैं ना यहाँ पे। तो डाउट्स आएंगे, यहाँ पे एक थॉट आएगा इमोशनली। कुछ ऐसा भी हो सकता है, कुछ इंसिडेंट ऐसा हो जाए कि आपको वो सोचने पैरों पर मजबूर कर दे कि यार कि ये मेरे लिए सही है, या मतलब ये ऑनेस्ट है कि नहीं, उन्हें चाहता क्या है। इस तरीके से आप अपने आप क्वेश्चंस यहाँ पे पुट कर सकते हैं। आगे की बात करें तो यहाँ आता है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। देखिए जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, तो मुझे यहाँ लग रहा है कि रिलेशनशिप यहाँ पे कोई ऐसा फिगर आपका पार्टनर का हो सकता है जो थोड़ा स्ट्रिक्ट हो, फर्म हो। यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे क्वीन है तो मुझे यहाँ पे आप भी दिखाई दे रहे हो कैंसेरियंस। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे आप मैच्योर एक फीमेल की तरह उभर कर आओगे अपने रिलेशनशिप में। यहाँ पे थोड़े ब्लंट होते हुए दिखाई दे रहे हो। तो बेसिकली यहाँ पे आपको अपनी टंग पे थोड़ा ध्यान देना है, थोड़ा माइल्ड बोलेंगे तो चीज़ें यहाँ पे सही हो जाएंगी। देखिए क्योंकि फर्स्ट वीक में तो मतलब मुझे लग रहा है कि यहाँ पे आप आपके थॉट्स आ रहे हैं, कुछ इंसिडेंट्स हो सकते हैं जिसकी वजह से आप ये बात सोचो। यहाँ फिर एक आप एक मेच्योर फीमेल की तरह उभर के आओगे अपने पार्टनर के सामने, गाइड भी करोगे आप उन्हें। बट यहाँ पे आपकी कुछ बातें जो हैं उन्हें हर्ट हो सकती हैं, यहाँ पे थोड़ा दिल दुख सकता है उनका। बात करते हैं पेज ऑफ कप्स की। ठीक है, तो यहाँ मुझे दिख रहा है कि इमोशनली काफ़ी फुलफिल्ड हैं जो लोग रिलेशनशिप में हैं, और जो लोग सिंगल हैं उनकी बात भी कर लेते हैं तो उनकी बात रह जाती है खासकर। तो सिंगल जो भी है कैंसेरियंस, मुझे लग रहा है कि यहाँ पे आप अपने एक ड्रीम पार्टनर को ढूंढ रहे हैं जो बहुत वेल्दी हो, जो ऐसा हो वैसा हो, बिल्कुल परफेक्ट काइंड ऑफ फिगर आप यहाँ पे ढूंढने की कोशिश करोगे इन द मंथ ऑफ February। ठीक है, बट यहाँ पे थर्ड वीक में आते आते मुझे दिखाई दे रहा है कि आप अपने से यंगर पार्टनर के साथ डेट कर सकते हैं, एंड वो बहुत ब्यूटीफुल रहेगा। मुझे दिख रहा है कि यहाँ पे इमोशनली आप काफ़ी खुश दिख रहे हैं, बैलेंस दिख रहे हैं, पैशनेट दिख रहे हैं, काफ़ी फोकस यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है उस रिलेशनशिप को लेकर। तो ये सिंगल्स की बात हो गई। और बात करते हैं जो रिलेशनशिप में जो नेक्स्ट कार्ड आता है वो आता है लवर्स का। ये मेरा फेवरेट कार्ड है गाइस। तो लवर्स का कार्ड यहाँ पे आपको पता है कि पार्टनरशिप, वो पैशन, वो रोमांस यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है बिल्कुल हवा में। जैसे आइडल पार्टनर्स की हम कामना करते हैं,
या वो कपल्स जो स्पिरिचुअली, मेंटली, फिजिकली, हर तरीके से कनेक्ट होते हैं। तो मुझे लग रहा है कि फेब्रुअरी में बहुत ही ऑसम रहने वाला है आप लोगों को रिलेशनशिप। हाँ, थोड़ा स्टार्टिंग थोड़ा इधर उधर हो गया है यहाँ पे, हो सकता है बेसिकली, बट अब गाइडेंस आपको मिल गई तो आई होप आप उसके अकॉर्डिंग ही यहाँ पे चीज़ों को सही करने की कोशिश करें, अपने दिमाग में ज़्यादा चीज़ें ना लाएं, थोड़ा काम होने की कोशिश करें। बट जो मैं चेंज देख रही हूँ आपके रिलेशनशिप में, वो तो बहुत ज़्यादा औसम रहने वाला है, क्योंकि ऐसे आइडल पार्टनर्स, ऐसा रोमांस मुझे दिखाई दे रहा है आप लोगों के रिलेशनशिप में, वो बॉन्डिंग मुझे दिखाई दे रही है। इट्स वेरी वेरी ब्यूटीफुल। और ऐसा भी हो सकता है जो सिंगल्स हैं या जो मैरिज प्रपोजल्स का वेट कर रहे हैं, ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे आपकी इंगेजमेंट हो सकती है, मैरिज हो सकती है, या फिर वो लेडीज़ जो रिलेशनशिप में है, मीन्स जो मैरिड है, मुझे यहाँ पे बर्थ भी दिखाई देता है, न्यू बॉर्न बेबी हो सकता है, या एक नया रिलेशनशिप जो आप सोच भी नहीं सकते कि मतलब इतना प्यारा रिलेशनशिप यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा इन द मंथ ऑफ फेब्रुअरी। आइए देखते हैं कैंसेरियंस की आपकी लाइफ में क्या मेजर इवेंट हो सकते हैं इन द मंथ ऑफ फेब्रुअरी 24। कैंसेरियंस, ओके देखिए यहाँ पे मुझे यहाँ पे एक मैसेज मिला है कैंसेरियंस आप लोगों के लिए। यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आपका कोई खास फ्रेंड आपको एडवाइस दे सकता है किसी चीज़ को लेकर। कैंसेरियंस फेब्रुअरी 24। ओके, सो मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं पे आपको अपने आप को डिफेंड करना पड़ सकता है। कोई ऐसी सिचुएशन हो सकती है जहाँ पे आपको अपने आप को डिफेंड करना पड़ सकता है, अपनी बात रखनी पड़ सकती है, अपने आप को सही साबित करना पड़ सकता है कैंसेरियंस। ठीक है, यहाँ पे मुझे लग रहा है कि यहाँ पे आपको हार्ड वर्क करने की ज़रूरत पड़ सकती है। ठीक है, देखिए लेट मी शो यू द कार्ड्स। सो सबसे पहला तो था डॉग बार्किंग, देन शील्ड, यानी कि आपको अपने आप को डिफेंड करना पड़ सकता है डेफिनेटली। नेक्स्ट आता है टेबल, यानी कि मुझे लग रहा है कि यहाँ पे शायद आप काफ़ी हार्ड वर्क करेंगे अपने गोल्स को अचीव करने के लिए जो आप चाहते हैं। एंड इट्स अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल कार्ड जो कि कैंडल का कार्ड है। देखिए कैंडल का कार्ड जो बताता है कि आपको एक वे दिखेगा जब आप कोई एडवाइस अपने दोस्त से मांगोगे या आपको मिलेगी। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, आप हार्ड वर्क करोगे, हार्ड वर्क करने के बाद क्या होगा, आपको एक रास्ता दिखेगा। तो जब वो रास्ता दिखेगा ना, तो बहुत एक यहाँ मुझे लग रहा है, दिख रहा है कि एक इम्पॉर्टेंट, एक बहुत ही बहुत एक्साइटिंग न्यूज़ आपको मिलने वाली है रिगार्डिंग योर न्यू जॉब और रेस। ऐसा हो सकता है आपका इंक्रीमेंट हो सकता है। ठीक है, क्योंकि जनरल रीडिंग है यहाँ पे, और कुछ समथिंग इम्पॉर्टेंट आपकी लाइफ में हो सकता है, कोई न्यू जॉब ऑफर आ सकता है। राइट, आगे बात करते हैं तो आगे सनराइज है। यहाँ मुझे लग रहा है कि ना आपके दिमाग में इतने क्रिएटिव आइडियाज़ आ रहे हैं ना कैंसेरियंस, मुझे लग रहा है कि आप एक फ्रेश स्टार्ट यहाँ पे करने वाले हैं। कोई नया वेंचर, कोई नया बिजनेस, कोई स्टार्टअप, या मतलब आप मुझे ऐसा कि कुछ नई चीज़ शुरू कर रहे हैं। क्या वो यूट्यूब चैनल हो सकता है, या कोई नई चीज़ सीख सकते हैं, कोई कैंडल मेकिंग का आप बिजनेस शुरू कर सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, कॉस्मेटिक्स, एवरीथिंग। कोई भी नया वेंचर, नया फ्रेश, कोई भी क्रिएटिव आइडिया को लेके आप कोई नई चीज़ को शुरू कर सकते हैं in the month of February. Alright, next card is slowly but surely getting ahead. So tortoise का कार्ड आता है जो बोलता है कि आप अपने गोल्स के गोल्स की तरफ धीरे धीरे, स्टेप बाय स्टेप, जैसे टॉर्टाइज धीरे 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 चलता है ना, वैसे ही आप आगे बढ़ेंगे इन द मंथ ऑफ फेब्रुअरी। ठीक है, अब आता है नेक्स्ट कार्ड, दैट इज स्पेल का कार्ड, जो बताता है टाइम टू गेट आउट ऑफ अ सिचुएशन। यानी कि वो चीज़ें वो सिचुएशन जो आप नहीं चाह रहे थे, या आप उनको और बेटर करना चाह रहे थे, अपनी लाइफ में ग्रो करना चाह रहे थे, आगे बढ़ना चाह रहे थे। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप डिटर्मिन होके यहाँ पे अब बिल्कुल फोकस होके, मुझे लगता है कि शायद आप अपने गोल्स को अचीव करने के लिए यहाँ पे हार्ड वर्क करेंगे, अपना टाइम देंगे, कुछ नया स्टार्ट करेंगे।
बहुत ही एक बहुत ही अच्छी स्टार्टिंग है आपके लिए कैंसेरियंस फॉर द मंथ ऑफ फेब्रुवरी। हाँ, बहुत चीज़ें आपकी यहाँ पे सेटल डाउन होंगी इन द मंथ ऑफ फेब्रुवरी। आइए देख लेते हैं कैंसेरियंस के लिए क्या मैसेजेस है फॉर द मंथ ऑफ फेब्रुवरी 24। मंथ ऑफ फेब्रुवरी 24। अच्छा, अब यहाँ पे जो मैसेजेस आया ना आपके लिए, सबसे पहला है कि टेक टाइम टू ब्रीद आउट। मीन्स धीरे स्लोली आपको आगे बढ़ना है, जल्दबाजी नहीं करनी है, क्योंकि टॉर्टॉइस का कार्ड भी कहते हैं कि स्टेप बाय स्टेप, धीरे धीरे बस अपने काम, अपना हार्ड वर्क करते रहो, आपको सक्सेस डेफिनेटली मिलेगी। नेक्स्ट इज होल्ड योर विजन। अपने विजन को इधर उधर नहीं होने देना है, पकड़ के रखना है कि मुझे यही करना है और मैं करके रहूँगा या रहूँगी। योर कमिटमेंट इज बीइंग टेस्टेड। देखिए, अगर आप अपने विजन्स पे अड़े रहेंगे, कमिटमेंट रखेंगे, देंगे, तो आप आगे बढ़ेंगे, क्योंकि यही आपका टेस्ट हो रहा है। ठीक है। नेक्स्ट इज नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन, यानी कि जो अभी आपके दिमाग में चल रहा है नेगेटिव, क्योंकि ये नेगेटिव है थोड़ा, तो कोई ज़रूरत नहीं है नेगेटिव सोचने की, उससे कुछ नहीं होगा, बस अपने विजन को होल्ड करके रखिए। नेक्स्ट इज वर्क थ्रू योर फियर्स। मतलब अगर कोई ऐसा डर है ना, अगर मैं कुछ नया स्टार्ट करूँगी या करूँगा तो वो फेल हो जाएगा, वो नहीं चलेगा, या मैं क्या करूँ अगर मैं कुछ नया करती हूँ या करता हूँ, वो नहीं चलेगा, पैसे डूब जाएंगे, नहीं। अपने फियर को यहाँ पे आपको तोड़ना है। ठीक है, उसके लिए आपको यहाँ पे काम करना है कैंसेरियंस। सो ओवरऑल एनर्जी तो मैं बोलूँगी बहुत ही ब्यूटीफुल है कैंसेरियंस आपके लिए। And this is all about your prediction for the month of February 24. I hope you liked the video. Thanks for watching it. Keep smiling and supporting. We'll see you in the next video. Till then, bye bye. Take care.